नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। हम सब जीवन में अनेक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एक प्रश्न है जो बहुत गहरा है और जिसका उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं। वह प्रश्न है, हमने विवाह क्यों किया? जब भी आप किसी से पूछेंगे आपने विवाह क्यों किया, तो अधिकांश लोग एक ही बात कहेंगे, वंश वृद्धि के लिए विवाह किया। कोई कहेगा जीवन का सुख पाने के लिए विवाह किया, कोई कहेगा समाज में एक व्यवस्था के लिए विवाह किया। परंतु क्या यही विवाह का असली उद्देश्य है? यदि विवाह का उद्देश्य केवल वंश वृद्धि होता तो ये कार्य तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। यदि विवाह का उद्देश्य केवल भोग विलास होता तो यह कार्य भी संसार के प्रत्येक प्राणी में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। फिर मनुष्य में विवाह को इतना पवित्र क्यों कहा गया? क्यों हमारे शास्त्रों ने विवाह को संस्कार कहा है, बंधन नहीं? शास्त्र कहते हैं कि विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, ये दो आत्माओं का समर्पण है। यह वह व्रत है जिसमें हम ये संकल्प लेते हैं, हे प्रभु, अब यह जीवन केवल मेरे सुख के लिए नहीं, अब यह जीवन एक दूसरे के सहारे धर्म, सेवा और भक्ति के लिए समर्पित रहेगा। विवाह एक साधना है, विवाह एक तपस्या है, विवाह एक यज्ञ है और पति पत्नी उस यज्ञ के दो अर्धांश हैं। कभी आपने सोचा है, जब मनुष्य अविवाहित होता है उसका मन बहुत चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर मन विषयों में भागता रहता है, पर जब उसका विवाह होता है तो वह मन केंद्रित हो जाता है। अब वह मन एक व्यक्ति में, एक निष्ठा में स्थिर होता है। पत्नी अपने पति के मन को स्थिर करती है, पति अपनी पत्नी के मन को स्थिर करता है। इसीलिए विवाह का पहला उद्देश्य है मन का संयम। जैसे नदी जब किनारे में बहती है तो उपयोगी होती है, पर बिना किनारे की नदी सब नष्ट कर देती है। उसी प्रकार विवाह रूपी किनारा मन को दिशा देता है। देखिए, जैसे कोई किसान गेहूं बोता है, वह किसान भूसा पाने के लिए बुआई नहीं करता, वह गेहूं बोता है अन्न के लिए, भूसा तो अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार विवाह करते समय उद्देश्य संतान नहीं होता। संतान तो विवाह का स्वाभाविक फल है, वो तो आ ही जाएगी। उद्देश्य है धर्म, संयम, सेवा और भगवत प्राप्ति। अगर उद्देश्य केवल वंश वृद्धि होती तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। आपका पति या पत्नी केवल भोग का साथी नहीं है, वह आपके मन को नियंत्रण में रखने वाला आपका सहायक है। जब मन संसार में बिखरता है, पत्नी उसे एकाग्र करती है, पति उसे दिशा देता है। विवाह का अर्थ है, अब मैं अकेला नहीं, अब मैं जिम्मेदार हूं। अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल मेरा सुख नहीं, अब मेरा जीवन किसी और की सेवा में, किसी और की भलाई में है। जब मनुष्य जिम्मेदार होता है तभी वह पूर्ण मनुष्य बनता है। शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम कहा गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ ही वह है जो बाकी तीनों आश्रमों को पालता है। गृहस्थ के परिश्रम से समाज चलता है, गृहस्थ के दान से संतों का जीवन चलता है, गृहस्थ के अन्न से यज्ञ चलता है, गृहस्थ के घर में ही भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ, कौशल्या के घर में राम, वसुदेव देवकी के घर में श्री कृष्ण। इसलिए कहा गया, गृहस्थ धर्म पालन करोगे तो वही भगवत साधना बन जाएगी। गृहस्थ धर्म केवल धन कमाने या संतान बढ़ाने का नाम नहीं है। गृहस्थ धर्म का अर्थ है धर्म से धन कमाना, सेवा में धन लगाना, भक्ति में समय देना और संसार में प्रेम फैलाना। गृहस्थ वह है जो द्वार पर आए अतिथि को आदर से भोजन कराए, जो भूखे को रोटी दे, जो पक्षियों के लिए जल रखे, जो गाय को रोटी खिलाए और जो अपने घर में सदा राम नाम का स्मरण रखे। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर प्रभु का कीर्तन करें तो वह गृहस्थ ही मंदिर बन जाता है। नारी लक्ष्मी स्वरूपा है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां दुर्भाग्य प्रवेश करता है। जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है वह घर में सुख शांति देखता है। जो पत्नी अपने पति को
ईश्वर का अंश मानती है, वह घर में भक्ति का प्रसाद लाती है। गृहस्थ जीवन का सार है सम्मान, संयम, सेवा और स्मरण। जब पति पत्नी मिलकर प्रभु का नाम जपते हैं तो दोनों एक दूसरे की साधना में सहायक बन जाते हैं। आज के नेत्रावन को कमतर बनाने की, सात बनाने की, पर्व के विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का साथ नहीं, आत्मा का संग है। राम ने भी जब यज्ञ किया तो सीता साथ में थी। जब सीता वनवास में थी तो राम ने स्वर्ण की सीता बनवाई, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है पत्नी पति की यज्ञ सचरी है, पूजा की अर्धांगिनी है। विवाह का उद्देश्य है कि दोनों मिलकर एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचे। गृहस्थ को चाहिए कि वह भोग में संयम रखे, कमाए अवश्य पर धर्म पूर्वक, सेवा करे पर अहंकार रहित, भक्ति करे पर दिखावा रहता। गृहस्थ का जीवन सबसे सुंदर तब होता है जब वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को घर के द्वार पर ही रोक देता है। फिर घर में केवल प्रेम, भक्ति और सेवा प्रवेश करती है। एक पिता था, उसने अपने बेटे को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा जाओ बाजार से ताजे फल ले आओ, अच्छे अच्छे फल, ताकि घर में सब खा सके। बेटा बाजार चला गया। बाजार में बहुत भीड़ थी, बहुत चहल पहल थी। उसी बाजार में एक मदारी आया था, बंदर को नचाने वाला। बंदर नाच रहा था। बंदर नाच ससुराल जाएगा, गाड़ी में बैठेगा। बच्चा देखने लगा, हंसने लगा, आनंद लेने लगा। बंदर का नाच समाप्त हुआ। मदारी ने कटोरा घुमाया, कुछ दान दो। बच्चा इतना भाव विभोर हुआ कि जो 100 रुपए पिता ने फल लाने के लिए दिए थे, वो सारे पैसे उस बंदर के कटोरे में डाल दिए। अब जब मदारी चला गया तब बच्चे को याद आया, अरे पिताजी ने तो फल लाने भेजा था। अब दुकानें बंद हो गई थी, रात हो चुकी थी, खाली हाथ घर लौटा। पिता ने पूछा, बेटा फल लाए? बोला, नहीं पिताजी, दुकानें बंद हो गई। पिता बोले, तो पैसे दे दो, कल ले आना। बोला, पैसे भी चले गए पिताजी? पिता बोले, क्या मतलब, कहां गए पैसे? बोला, एक बंदर नाच रहा था, मजा आ गया, उसे दे दिए। अब पिता ने कहा, बेटा जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो काम तो हुआ नहीं, पैसे भी गए, फल भी नहीं आए। वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता परमात्मा। और वो बेटा कौन है? वो हम सब हैं, आप, मैं और ये पूरा संसार। भगवान ने हमें संसार नाम के बाजार में भेजा है, एक 100 वर्ष की उम्र देकर कहा, जाओ अच्छे कर्मों के फल लेकर आना, पाप मत करना, पुण्य लाना। पर हम क्या करते हैं? हम भी उस बंदर के खेल में लग जाते हैं। कभी घर, कभी पैसा, कभी शोहरत, कभी भोग विलास, और उसी में अपनी सारी उम्र, सारे 100 रुपये खर्च कर देते हैं। जब जीवन का दिन ढलने लगता है, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब हमें याद आता है, अरे मैं तो अच्छे कर्म करने आया था, भगवान को पाने आया था। पर तब तक दुकान बंद हो चुकी होती है, समय निकल चुका होता है। क्या हम भी वही बेटा नहीं बन गए? पैसे भी खर्च कर दिए, फल भी नहीं लाए। संसार में आए थे प्रभु को पाने, पर उलझ गए नाम, पद, मान और भोग के खेल में। गृहस्थ होना बुरा नहीं है, भगवान भी गृहस्थों के घर में आए हैं, पर गृहस्थ रहकर भगवान को भूल जाना यही भूल है। भोग करो पर भोग में भक्ति हो, कर्म करो पर कर्म में करुणा हो, कमाओ पर धर्म के लिए कमाओ, सेवा करो पर स्वार्थ के बिना, तभी गृहस्थ जीवन साधना बनता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वे एक दूसरे के साधना मार्ग के सहायक बने, एक दूसरे के दोषों को न देखें, बल्कि एक दूसरे में ईश्वर का अंश देखें। जब पति पत्नी को देखे तो सोचे ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरे धर्म की सहयोगिनी है। जब पत्नी पति को देखे तो सोचे ये मेरे ईश्वर का अंश है, मेरा सहायक है भगवत मार्ग में। अगर दोनों ने ये भाव रख लिया तो घर घर नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा। गृहस्थ का कर्तव्य केवल रोटी बनाना नहीं है, बल्कि रोटी के हर कण में ईश्वर का नाम जोड़ना है। जब भोजन बनाओ तो प्रेम से बनाओ, जब कमाओ तो धर्म से कमाओ, जब दो तो दया से दो,
और जब सोने जाओ तो भगवान को धन्यवाद देकर जाओ, हे प्रभु आज का दिन आपके नाम से जिया। इसी को कहते हैं गृहस्थ धर्म का सार। आपने सुना होगा जब भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तो स्वर्ण सीता को साथ बिठाया, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल स्त्री की उपस्थिति चाहिए, बल्कि यह भाव चाहिए कि हम अधूरे हैं जब तक हमारा दूसरा अर्ध नहीं है। विवाह का अर्थ ही है दो अधूरे मिलकर पूर्ण होना, दो साधक मिलकर एक ही प्रभु की ओर बढ़ना। भोगों का अंत नहीं है, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आपने देखा होगा कोई गरीब है कहता थोड़ा और मिल जाए, कोई अमीर है कहता है थोड़ा और मिल जाए। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। कबीरदास जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संत कहते हैं जिस दिन मनुष्य ने भोग के स्थान पर भक्ति को रख लिया उस दिन वह सच्चा गृहस्थ बन जाता। हाय, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है उसका जीवन सफल है। कभी किसी की आंखों में आंसू देखो और पोंछ दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ है। घर में वृद्ध माता पिता की सेवा करो, बीमार है दवा दो, साथ दो, भूखा मिले रोटी दो, थका मिले आश्रय दो। ऐसा गृहस्थ भगवान के हृदय में वास करता है। कागज के नोट, सोना चांदी सब यही रह जाएगा, साथ किया जाएगा केवल तुम्हारा किया हुआ धर्म और भक्ति। मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कागज के टुकड़ों का धन सबके पास है, पर मीरा का धन, राम नाम का धन बहुत कम के पास है। गृहस्थ जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भी कह सकें, पायो जी हमने राम रतन धन पायो। संसार से भागो मत, संसार में रहकर साधना करो। गृहस्थ रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। दशरथ कौशल्या ने पाया, वसुदेव देवकी ने पाया, जनक ने पाया। बस इतना करना है। हर कार्य में ईश्वर भाव जोड़ो। रोटी बन रही है, राम के लिए बन रही है। काम कर रहे हो, प्रभु के नाम से कर रहे हो। सेवा कर रहे हो, भगवान की इच्छा मानकर कर रहे हो। विवाह कोई बंधन नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। ये वह साधना है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे के सहारे भगवान की ओर बढ़ती हैं। पत्नी पति का धर्म सहयोग है, पति पत्नी का भक्ति सहयोग है। दोनों मिलकर जब कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वही घर द्वारिका बन जाता है, वही घर अयोध्या बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में भोग नहीं, भगवान को स्थान दो। इच्छाओं में नहीं, ईश्वर में रम जाओ। यही विवाह का उद्देश्य है, यही गृहस्थ धर्म की सफलता है और यही जीवन की सार्थकता है। प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे राधे।